दरवाजे में गए। सिंघम बनने का शौक यहाँ न रखे, जनता के साथ सिंघम बनने का शौक दिखाए। कई लोग तो पॉकेट में भी लेके घूमते, सम्मान को पॉकेट में डाल के भी घूमते। जिसने वोट दोनों हाथ पॉकेट में डालकर वोट लेते हुए भी देखा, ये भी मैंने करिश्मा देखा है। उसी हाउस के अंदर जिसको सम्मान दे रहे हैं, उसी चेयर को जिससे हम झुक के पार होते हैं, उसी चेयर के सामने ऐसे खड़ा होकर अपना संबोधन करते हैं। कभी कभी गुरूर इतना भी नहीं चढ़ जाना चाहिए कि सामने हुजूर के सामने सर झुकाना भूल जाए। 100 साल से माइनिंग हो रहा है, माइनिंग करने वाले तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जमीन देने वाला आज पहचान खो देता है। हमारे जमीन पर हम BCCL, CCL या किसी और को लाएं, उससे पहले गांव और गांव की सभा बैठकर। राजनीति इतनी सहज और सरल है नहीं, और एक दिन की तो कोई राजनीति है नहीं। राजनीति तो अभी लंबा चलना, कई उतार चढ़ाव देखने हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आवश्यकता है कि MP MLA अगर बन गए तो शायद समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमको आ गया और हम जो चाहेंगे वही शायद नियम बन जाएगा, ऐसा सोच के कुछ लोग काम करते हैं। परिस्थिति के केवल एक बार बदल जाने से वो लिखना किस रूप से प्रारंभ करते हैं, मैंने उस दिन को भी देखा है। मैं अकेले आया था भाई। मैं जब आजसू में मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास पूंजी बहुत ज्यादा नहीं था। मेरे पास 60-70 लोग ही थे पूंजी के रूप में। लोगों को लगता है कि MP MLA अगर बन गए तो शायद समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमको आ गया और हम जो चाहेंगे वही शायद नियम बन जाएगा, ऐसा सोच के कुछ लोग काम करते हैं। मैं बोला ये उनकी एक राजनीतिक भूल होगी, एक राजनीतिक भूल होते चल रही है। इसलिए राजनेताओं को राज्य चलाने का, विधायक होने का, पार्लियामेंट होने का, पार्लियामेंट मेंबर होने का सबसे पहले उसकी योग्यता के आधार को समझना पड़ेगा कि जनमानस के दिए आशीर्वाद का सम्मान कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसका सम्मान करना पड़ेगा। कई लोग तो पॉकेट में भी लेके घूमते, सम्मान को पॉकेट में डाल के भी घूमते। पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा काम दायित्व क्या है। नतमस्तक होकर वहां चले जाते हैं, लेकिन बाकी जगह छाती तान कर रहते हैं। बड़ा मजा आता है। हाउस के अंदर में मैंने एक शख्स को देखा जिसने वोट दोनों हाथ पॉकेट में डालकर वोट लेते हुए भी देखा, ये भी मैंने करिश्मा देखा है। उसी हाउस के अंदर जिसको सम्मान दे रहे हैं, उसी चेयर को जिससे हम झुक के पार होते हैं, उसी चेयर के सामने ऐसे खड़ा होकर अपना संबोधन करते हैं। कभी कभी गुरूर इतना भी नहीं चढ़ जाना चाहिए कि सामने हुजूर के सामने सर झुकाना भूल जाए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात का भी मैं इंगित करता हूं, क्योंकि राजनीति इतनी सहज और सरल है नहीं, और एक दिन की तो कोई राजनीति है नहीं। राजनीति तो अभी लंबा चलना, कई उतार चढ़ाव देखने हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आवश्यकता है, ये प्रदेश को उसके आवश्यकता के अनुसार खड़ा करना, ये कोई और चिंता ना कर रहा हो। क्योंकि अभी कोई बैठक इसलिए नहीं कर रहा है और विनोद बाबू के इस जगह पर आकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हम में काम करने का जुनून है, हम एक जुनूनी कार्यकर्ता है, और मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया। मुझे लगा कि अगर झारखंड की जनता ने सत्ता के केंद्र पे आने के लिए मुझे अगर मना किया, तो मुझे अगला काम दे दिया कि विपक्ष के केंद्र में सुदेश महतो खड़ा होना चाहिए। ये मेरा काम पड़ा है, आजसू पार्टी का दायित्व है। हमारे MP साहब जब इस विषय को सुना तो MP साहब गांव उनका पार्लियामेंट एरिया है। मैं बड़ा अचंभा हुआ कि जब मैंने अखबार में देखा कि ये पूरा काम में लिखा गया कि षड्यंत्रकारी के रूप में MP साहब का नाम रखा गया है। मैं बोला कि भारत के लोकतंत्र का क्या होगा कि एक पार्लियामेंट मेंबर अपनी जनता की सुन नहीं सकता है, उनके साथ बैठक नहीं कर सकता है। उनके बैठक और उनके सुनना को षड्यंत्र अगर कहा जाएगा, तो ऐसे पदाधिकारी जो पुलिस के कप्तान बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है सिंघम बनने का शौक यहाँ न रखे, जनता के साथ सिंघम बनने का शौक दिखाए। मुझे अच्छा लगता है पिक्चर के जो फिल्म में आता है, फिल्म की भूमिका पर खुद को हर पुलिस समझे, मुझे अच्छा लगेगा मेरे प्रदेश में। लेकिन मैं जो फिल्म में आता है, फिल्म की भूमिका पर खुद को हर पुलिस समझे, मुझे अच्छा लगेगा मेरे प्रदेश में। लेकिन मैं इस डिपार्ट को होल्ड किया हूं, मैं इस राज्य को चलाया हूं, और मैंने यही सीखा है कि जनता का रक्षा सर्वोपरि है, और इसी दायित्व के लिए सिपाही और सिपाही पदाधिकारी यहाँ पर काम करते हैं। अब उस लोकल के लिए वहां के लोगों की बातों को ना सुना जाएगा। जमीन देना मेरा अपराध हो गया, मेरा जमीन देना मेरा अपराध हो गया, और हमें घर बैठा ये गुंडा बनाने की तैयारी पुलिस अपने कलम पर लिखना अगर प्रारंभ करेंगे, तो मुझे लगता है कि यही समय है
ये सरकार क्यों बनती है, क्यों चुनते हैं सरकार? सरकार चुनने का मतलब क्या है? सरकार चुनने का मतलब है ये 2500 रुपया नहीं, हर सरकार चुनने के बाद हर अदना सा आदमी भी ये सरकार से अपेक्षा करता है कि मेरी सुरक्षा सरकार के लोग करेंगे, सरकार के मुलाजिम हमारी सेवा करेंगे। ऐसे ही उम्मीद के साथ सरकार चुना जाता है। ये तमाशा कर दिए यहाँ कोई सरकार। मैंने पूछा अभी, मैंने बोला मुखिया तो है हमारे गांव में, ग्राम प्रधान तो है, जमीन का अगर मुआवजा ना मिला तो पंचायत ही हो गया। फिर पंचायत में इतने प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं, सांसद क्यों चुनते हैं, विधायक क्यों आते हैं, जिला परिषद क्यों आते हैं, हम पंचायत क्यों बनाते हैं, ग्राम सभा को हम चर्चा क्यों करते हैं कि भाई जो काम जिसका करना है वो करे। लॉ एंड ऑर्डर की बारी आएगी, पुलिस का हस्तक्षेप समझ में आएगा, लेकिन जमीन की बारी आएगी तो सीओ समझे, डीसी समझे, एलआर समझे और गांव की सभा समझे, उनको देखने का काम है। ये काम उनको देना है। मुआवजा हुआ है, जमीन कब गई है, उसका मुआवजा मिला कि नहीं, मुआवजा सही मिला कि नहीं, सभी लोगों को इसका लाभ मिला कि नहीं, इस पर बात और चर्चा होनी चाहिए। ये ना चर्चा कर गांव में रात को आते, गांव की लोग, महिला अभी बता रही थी कि रात को लोग आते हैं, पता नहीं पुलिस है कि कौन, और आके हमारा बर्तन, हमारा कपड़ा, हमारा इधर उधर फेंक के चले जाते हैं, खोजते हैं कहां। भाई उनके नाम पर कोई आपराधिक पहले कोई मुकदमा हुआ है क्या? क्या उनके नाम पर कोई एफआईआर दर्ज है क्या कहीं पर पहले से? यहाँ तो 14 केस लेकर, 50 केस लेकर खुले सरकारी सुरक्षा में लोग घूम रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं। कितने बार खोजने उनको गए, उनके दरवाजे में गए, कितने बार जाते। ये नई परिभाषा, ये सरकारी दबिश और शासन की नई परिभाषा नहीं चलने वाली है। हम जनता के साथ खड़े हैं और मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, अब नए सिरे से इस क्षेत्र के बारे में सोचना होगा। 100 साल से खनन हो रहा है, 100 साल से माइनिंग हो रहा है। माइनिंग करने वाले तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जमीन देने वाला आज पहचान खो देता है। ये फिर से हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे जमीन पर हम बीसीसीएल, सीसीएल या किसी और को लाएं, उससे पहले गांव और गांव की सभा बैठकर पुनर्विचार प्रारंभ करेंगे। मेरी तैयारी है। मैंने गांव, ये तो अभी एक मात्र शुरुआत है। ये लातेहार हो, ये पलामू हो या किसी क्षेत्र का भी हो, अब ये जमीन देने वाले लोग अगर उनके प्रति वहां के शासन या वहां की कंपनियां न्याय नहीं करेंगी तो आजसू पार्टी आपके सामने खड़ा रहेगा, पूरे प्रदेश के लोग को आपके सामने खड़ा करेंगे। ये तैयारियां प्रारंभ होंगी। विषय झारखंड के लिए आपको चुनने का जरूरत ही नहीं है। झारखंड में कौन विषय चुने और कैसे आगे बढ़े, चुनने की जरूरत नहीं है। अभी लगातार इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन के बाद लगातार 3 महीना बीते, 3 महीना से आजसू की चर्चा चल रही है, सुदेश महतो की चर्चा चल रही है, सभी लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों का सोशल मीडिया वगैरह में, कुछ लोगों का दाना पानी भी यहीं से चल रहा है, मेरे नाम से दाना पानी भी चल जाता है कुछ लोगों का। अच्छा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, अच्छा लगता है। कुछ लोग लिखते ऐसे हैं, मैं बड़े पत्रकारों को भी कुछ चीजों पर लिखते हुए देखा हूं, जिनको मैं सम्मान करता हूं, उनको भी मैंने लिखते हुए देखा कि परिस्थिति के केवल एक बार बदल जाने से वो लिखना किस रूप से प्रारंभ करते हैं। मैंने उस दिन को भी देखा है। मैं अकेले आया था भाई, मैं जब आजसू में मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास पूंजी बहुत ज्यादा नहीं था। मेरे पास 60-70 लोग ही थे पूंजी के रूप में, जो पार्टी के कहलाते थे, जिन्हें पार्टी में कोई मान्यता थी, इससे बड़ा कुछ नहीं था। मुझला तो पूरी पार्टी ही 60-70 लोगों में सिमट जाती थी। लेकिन आज के दिन में इस 22-23 साल में कम से कम राज्य के कम से कम 10% वोट को प्रभावित करने की क्षमता इस पार्टी में है। ये तो कम से कम निश्चय कर दिया। करीबन 16 लाख लोगों का समर्थन पार्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते रहा है। ये तो है राज्य के अंदर। 126 साल वाली पार्टी भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ी नहीं हो पाएगी अगर सीधे आने का तैयारी करे। ये दल अकेले अकेले आ जाए मैदान पर, हर दल को अपना पता चल जाएगा। ये तैयारी हमारे हमेशा रहती है। इसलिए दलीय कुछ लोग एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी एमएलए बनना चाहते हैं। मैं लीडर बनाने की बात करता हूं, मैं लीडर बनाने की बात करता हूं। और मैं झारखंड के जो बैठे हुए पार्टी के 1200 पदाधिकारी हैं, मैं उन्हीं के बीच
मैं कल ही देशवंदा को कह रहा था, अभी उधर देख रही है, अभी ये पब्लिक उधर देख रही है। पब्लिक को इधर देखने में देर नहीं लगेगा, इधर मुस्तैदी से खड़ा रहिए, ताकि जब पब्लिक पलटे तो केवल आजसू पार्टी दिखाई देना चाहिए। ये तैयारी करके पब्लिक तो वही रहता है भाई साहब, वही पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी किसी को जिताते रहिए। पब्लिक में कोई चेंज नहीं। मैं उनको दोस्त नहीं मानता, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि जब आप बैठे 2500 रुपया का ये मूल्यांकन जरूर किया जाएगा। मैं तो अभी चौकीदार बनूंगा और पार्टी के सारे लोग को चौकीदार बनना पड़ेगा। अभी 58,000 दीदियों को ही केवल लाभ मिला है। महिला दीदियों की संख्या 90 लाख के आसपास है। अभी बहुत दीदी का नाम छूटा हुआ है। सरकारी कैंप भी लगाए नहीं जा रहा है। हेमंत बाबू का सरकारी कैंप नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या? हेमंत बाबू से पहले जाके आग्रह करिए और हम अपने विधायक को बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी सरकार आपके द्वार लगाइए। करता कांग्रेस का इस राज्य में और राज्य की धन संपदा को दखल देने की तैयारी करेगा। हम बता रहे हैं आपको, उसकी खोज है। वो लोग बैठे गप कर रहा है, क्या गप कर रहा है, किधर से आएगा, तैयारी कर रहा है कि नहीं बताओ? तैयारी यही चल रहा है, कहां से मिलेगा। यहां सरकारी पदाधिकारी जो जिस बड़े पद में है, मैं तो ऐसा राज्य और ऐसा सिस्टम देखा नहीं था। सरकारी पदाधिकारी को सीधे तौर पर उतरकर खुलेआम राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ करते हुए मैंने देखा नहीं था। लेकिन आज जैसा सरकार वैसा आचरण सरकारी पदाधिकारियों का हो गया। वो सेवक के रूप में नहीं दिख रहे हैं और जनता को भी याचक बना दिया। जिस जनता को समृद्ध बनाना था, हेमंत जी ने उनको याचक बना दिया कि 5 साल के अंदर में वो ये चीज आपको प्रतिलक्षित हुई। 2500 का हमने लोगों को सुना। ये बात सही है, अगर कोई दोषी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोषी के लिए सरकार और सरकारी लोग काम करें। लेकिन भयभीत करने के, किसी के घर के चूल्हा को बुझाने की कोई कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं होने देंगे। दूसरा, आम लोगों के ऊपर जो मुकदमा दिया गया है, जो कभी वहां रहा नहीं, जो बाहर काम कर रहा है, उसका भी नाम डाल दिया गया। ऐसी घटना पर उनका सारा उनका जो उनके लिए जो भी हमारे अधिवक्ता संघ के महासचिव अध्यक्ष जी कहाँ गए,